मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे। जिस आदमी को तुम लोग गालियां दे रहे हो ना, जो दिन रात तुम्हारे लिए खड़ा रहता है, मेहनत करता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जिसका परिवार तक नहीं है, तुम उसको गालियां दे रहे हो। जिसकी माँ अब जिंदा नहीं है, तुम उसकी माँ को गालियां दे रहे हो। तुमने उस व्यक्ति का त्याग कभी देखा है, कभी सुना है, कभी समझा है उस व्यक्ति को? सड़क पे उतर के गालियां देना, खुद को कूल समझना, खुद को ऐसे दिखाना कि वाओ गालियां देकर हम कितना कूल बन गए हैं, माँ बहन की गाली देकर। तुम्हारे घर में माँ नहीं है? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग अपने माँ बाप के भी नहीं है। मोदी जी को क्या, वो तो घर पे भी बैठ सकते थे, वो तो कुछ चाहे ना भी करे देश के लिए तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ना कोई परिवार है ना कुछ है। उनका परिवार कौन है? उनका परिवार ये भारत है, ये राष्ट्र है। वो पूरे राष्ट्र को अपना परिवार समझते हैं, तभी वो किसी को कुछ नहीं कहते। ये जितने भी कॉकरोच जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए थे, ये मेंटली इल है सारे के सारे। और इनका लाइफस्टाइल पता है क्या है? रात को 12-1 बजे तक सोते हैं, पता नहीं सोते भी हैं या नहीं, रात रात भर पार्टियां करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं, फिर सुबह को आकर प्रदर्शन में फ्री का खाना ठूसने आ जाते हैं। ये इनका काम है। इनके पास जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है। इनके घर वाले भी इनसे तंग आ चुके हैं, तभी ये इस तरह से सड़कों पर फिरकर नंगा नाच कर रहे हैं। देखिए, अगर जो समझदार घर वाले होते ना, वो अपने बच्चों को कभी भी इस तरह के प्रदर्शन में नहीं जाने देते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी माता पिता ऐसा होगा जो अपने बच्चों को कहेगा बेटा जाओ, जितनी गालियां हो सके उतनी दे करके आओ। तुम गालियां दोगी मुझे प्राउड फील होगा, तुम जितनी गालियां उतना मुझे प्राउड। ऐसे कोई माँ बाप है इस दुनिया में? नहीं है। तो इसलिए ये सब मेंटली इल हैं। इनके घर वाले भी इन्हें छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं कि तुम जाओ, भेड़ बकरियों की तरह कहीं भी चरो, इस धरती पर बोझ हो। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर राष्ट्र के बारे में सोचता है, उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो, उसका साथ दो, उस पर विश्वास रखो। जय सिया राम। ऐसा वीडियो है ये मोदी जी के लिए। आदरणीय मोदी जी, इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो भी हुआ है, क्योंकि मैं ये पिछले 2 दिनों से कंट्रोल कर रही थी, पर आज मुझसे शायद कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये किसी पार्टी के एंगल से मैं नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज को। रियलिटी इज दिस कि मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया है, मैंने कभी नहीं दिया है। चाहे आप जिस चीज़ का विश्वास करो या ना करो, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। अब दूसरी बात यहाँ मैं मोदी जी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि इस प्रोटेस्ट में आपको जिस तरह से लोगों ने बुरा भला बोला है ना, यहाँ तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे आपके साथ हमारा कोई रिश्ता है, कोई बहुत ही पुराना रिश्ता। शायद आप में हमको हमारे पापा और दादा ये सब दिखते हैं। आपको हम अपने पापा और दादा की तरह ही देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर कोई और उनको गाली दे रहा है तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। आज मेरे ये आंसू नहीं रोक पा रही हूं मैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत तकलीफ हो रही थी। जब भी मैं इस तरह के वीडियोस, फोटोज, पोस्टर या फिर ये सब चीज़ें देखती थी, तो मुझे यही लगता था कि आप इतना सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। आपसे पता है मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि ऐसी कंडीशन में जब दुनिया आपको इतना कुछ बोल रही हो, आपको कैसे खुश रहना है, आपको कैसे शांत रहना है। ये सब सीखा है मैंने आपसे। आप वो इंसान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। इज्जत कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज 9-9, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल के बच्चों ने उठ के हर अश्लीलता की हदें पार की। बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं सच कहूँ ना, आप में एक अपनापन सा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना है। बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई आपको गलत बोलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी नहीं, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ाइयाँ अलग हैं, वो सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको गलत बोला गया ना, बहुत तकलीफ हुई। एक ऐसा इंसान जिसके घर में कोई भी ना हो, जो बिल्कुल अकेला हो, जिसने इस देश को ही अपना परिवार माना हो, इस देश के हर इंसान को इज्जत और सम्मान ही दिया हो, आज वही बच्चे आगे से उठ के आपको इतना गंदा बोलते हैं। सच में आपसे बहुत कुछ सीखा है।
आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमें आप ही प्रधानमंत्री चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अगर आप तक ये वीडियो कभी मेरी पहुंचे ना, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जंतर मंतर में नीट का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे देश के कुछ युवाओं को, कुछ जेनजिस को, कुछ बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा गालियाँ आती है। कितनी गालियाँ दे रहे थे, अभद्र गालियाँ, भगवान को गालियाँ, संतों को गालियाँ, देश के प्रधानमंत्री को अभद्र गालियाँ दे रहे थे। ये सब सुन के दिल टूट जाता है कि आज का युवा किस तरफ जा रहा है, इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी। इसलिए मेरी सभी माता पिताओं से गुजारिश है कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेसमैन ये सब बनाने के पहले इंसान बनाने की भी शिक्षा दें, उनको संस्कार दें, क्योंकि बिना संस्कार के ये लोग अपने आप को भी संभाल नहीं पाएंगे। आगे जाकर पूरे अपने परिवार को बर्बाद कर देंगे। अब देश को संभालने की तो अलग ही बात है। इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा हमारी शिक्षा पद्धति में श्रीमद् भगवद गीता के पाठ को लाने के ऊपर कि डॉक्टर बनने के साथ साथ भगवद गीता भी पढ़ो, इंजीनियर बनने के साथ साथ भगवान का रोज़ नाम जाप करने का शिक्षा भी लो, क्योंकि बिना संस्कार के, बिना संस्कृति के, बिना इंसान बने हमारी जो भी पढ़ाई लिखाई है वो सब बर्बाद है। ऐसी पढ़ाई लिखाई करके तो लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं, डॉक्टर बनने के बाद किडनी चोरी कर रहे हैं, इंजीनियर बनने के बाद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिजनेसमैन बनने के बाद देश को घोटाले में डाल रहे हैं। तो ऐसे पढ़ाई लिखाई से हमें क्या मतलब है, क्या मिलेगा हमें? इसलिए इनको पहले संस्कार दें। नमस्कार सभी को जी, मैं सिंगर केर सिंह तलवार। और आपको सभी को पता ही है कि हमारे देश में पिछले कुछ समय से जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उसी प्रोटेस्ट की कुछ वीडियोस मेरे सामने आई और उन वीडियोस को देखकर मेरा इतना दिल दुखी हुआ, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई है, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है कि बड़ा दिल दुखी होता है। क्योंकि देखिए, माँ होती है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो मेरी हो। प्रधानमंत्री जी को भी उतना ही दुख होता है जितना कि हम और आपको होता है। बस उन पे जिम्मेवारियां इतनी होती हैं कि वो आपकी कई चीजें इग्नोर करते हैं।